भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल फ़ोन जब हाथ में आवे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो? स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। एज़ यूजुअल हमारी शुरुआत सुबह मंदिर जाके हुई। सुबह के 6 बज रहे थे और वार था बुधवार। सही समझे, भगवान गणेश जी का वार। सुबह-सुबह हमने गणेश जी का आशीर्वाद लिया और हमारे सभी दोस्तों, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर के स्वस्थ होने की कामना की। भगवान के दर्शन करके हम वापस घर की तरफ निकले। हालांकि 6:15 का टाइम हो रहा था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। हनुमान चालीसा सुनते हुए हम घर गए और हमारे मित्र का वेट करने लगे। नई उमंगों और नए जोश के साथ हम वापस पहुंचे जिम। हमारी आज था शोल्डर डे, तो हमें शोल्डर का अच्छा खासा वर्कआउट करना था। हल्के फुल्के वार्म अप के साथ हमने शोल्डर के वर्कआउट स्टार्ट किए। आज जिम में काफ़ी रश थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। जैसे जैसे गर्मियाँ पास आती जा रही है, तो जिम में भीड़ भी वापस बढ़ती जा रही है। और मेरे दोस्त के यहाँ पे मुझे ग्रीटिंग करते ही मैं भूल गया कि एक्चुअली मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और बिना मतलब मैं यहाँ पे बाइसेप का वार्म अप करने लगा दोस्तों। फिर मेरे अंदर के गजनी को याद आया कि अबे कर क्या रहा है, तो हम यहाँ से निकल लिए दोस्तों। वार्म अप के दूसरे ही सेट में हमारी आत्मा मजबूर, बेबस और लाचार सी महसूस करने लगी। एज ए बिगनर होने के नाते मेरा साइड शोल्डर और मेरे सैलरी दोनों ही कम दिख रहे हैं। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि शोल्डर डे के बाद खुद को भगवान समझना बंद कर दें। फिर ऐसे ही हमने छोटे मोटे वार्म अप के हंसी मजाक वाले सेट्स लगाए। आत्मा बार बार शरीर से निकलकर भाग रही थी और उससे बार बार पकड़ के मैं वापस अपने शरीर में ला रहा था। पता नहीं ये खाना खाना इतना आसान और ये वेट उठाना इतना मुश्किल क्यों है दोस्तों। अगर ये 100 डेज का चैलेंज हमारा सही रहा तो हम इसको 365 डेज तक करेंगे आगे कंटिन्यू। और यहाँ से हम चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि था, कुछ तो था, अब इसका नाम तो नहीं पता पर था। मुझे ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठा दिया गया और मुझे कहा गया कि इन मशीन्स को ऊपर नीचे करो। अंदर से आस पट्टे चकलिंदे वाली फीलिंग आ रही थी और इसी के साथ में शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। खुद की बिगड़ी हुई शक्लें देखकर एक बात तो कंफर्म थी कि शरीर बने चाहे ना बने पर शक्लें ज़रूर बिगड़ जाएगी। काफ़ी हिम्मत लगाकर हमने हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की और बढ़े दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि थी शोल्डर प्रेस। यकीन मानो दोस्तों, मैं शोल्डर प्रेस नहीं मार रहा था, शोल्डर प्रेस मुझे मार रहे थे। सुल्तान बनने की इस चाहत में मैंने अपना ईगो साइड में रखा और जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे वैसे करता गया और बस करता गया और करता गया। और फिर मैं नहीं रुका दोस्तों। शरीर बदलने से पहले खुद की सोच बदलना ज़रूरी है, और इसी सोच के साथ मैं जिम आया हूँ। पर जिम में आने के बाद ही मेरी सोच बदल गई है। शायद ही हमसे हो पाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से चले हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्री, जो थी फ्लाई। फ्लाई एक्सरसाइज में मैं फ्लाई करने लगा दोस्तों। मेरे हाथ मुझे फील नहीं हो रहे थे, और जिम में मारा हुआ हर रैप आपको और मजबूत बनाता है, या शायद नहीं। इसके बाद हमने कुछ और एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत, और इट वाज अ गुड डे, वेल डे। काफ़ी मज़ा आया शोल्डर का वर्कआउट करने के बाद, और एकदम फ्रेश मन के साथ अब हम जाए गए वापस घर की तरफ। और इसी तरह आप सभी को अगर मेरे जिम के व्लॉग अच्छे लगते हैं तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गली में फ्लैक्स मार लेता हूँ। कोई देख रहा है क्या, कोई देख रहा है क्या, कोई देख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है, चलते हैं घर की तरफ। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।